पार्टनर को अपनी कमी कैसे महसूस करवाएं। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से रिलेशनशिप था। सबकी ये सोच होती है कि उस इंसान को मेरी कमी कैसे महसूस कराऊँ, उस इंसान को कैसे रियलाइज़ करवाऊँ कि मे बी उस इंसान की लाइफ में कुछ था या फिर कुछ थी। ये हम ऑब्वियसली रियलाइज़ करवाना चाहते, सामने वाले को शो करना चाहते कि हम भी उसकी लाइफ में कुछ थे, हमने भी तो कुछ किया, हमने भी इतने सेक्रीफाइस किए उस इंसान के लिए, हमने तो इतनी तकलीफ झेली, इतना रोए उस इंसान के लिए। हाँ, तो उसको हमारी कमी महसूस करवाने। एक चीज़ मैं हमेशा बता दूँ, लोगों ये सोचते हैं जब रिलेशनशिप चलता है, अगर किसी इंसान की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, किसी इंसान की तरफ से आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कम अटेंशन मिल रही। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सही चल रही थी, स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी वो इंसान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपको कम अटेंशन मिल रहा है। आप तड़प रहे हो, काफ़ी ज़्यादा झगड़े कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान से लड़ रहे हो, उस इंसान को कोई मतलब नहीं है। आप कॉल ना करो, आप मैसेजेस ना करो, आपकी तरफ से कोई चीज़ें हो या ना हो, उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उसको हमारी कमी क्यों महसूस नहीं हो रही? ऐसा क्या करे कि उस इंसान को हमारी कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाए, वो इंसान हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। उस इंसान को हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर कैसे करे? ऐसा क्या करे? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा इसी के ऊपर इस वीडियो में बात कर लेते हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा नीड है वही कॉल बुक कराना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं कॉल बुक करवाने की। ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही रिलेशनशिप में, तब जाकर आप मुझे मैसेज करना। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूँ, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपसे पे हो पाएगा तो ही मैसेज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं, चार्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो से अपना काम चला सकते, कोई ज़रूरत नहीं कॉल बुक करवाने की, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाले को कमी महसूस करवानी। उस इंसान के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, उसको भी तो ऑब्वियसली हमारी कोई फीलिंग होनी चाहिए, उसको भी तो हमारे बारे में कुछ पता होना चाहिए, उसको भी तो हमारे बारे में कुछ होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, या फिर उसको भी तो हम रियलाइज़ करवाए हमारी वैल्यू। ऑब्वियसली सबकी सोच होती है यार। अगर हमने एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बिजनेस में पैसे डाले, यहाँ अगर मान लो मैं कोई बिजनेस खोल के रखा है, मैंने चाय का धंधा खोल के रखा है, चाय के धंधे में पैसे डाल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस बिज़नेस में मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, काफ़ी लॉस हो रहा है मुझे, उस बिज़नेस में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब इस सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए? बिज़नेस में लॉस होगा तो फिर मेरे पैसे तो वेस्ट जा रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ उस बिज़नेस में मुझे फ़ायदा हो, मैं चाहता हूँ उस बिज़नेस में अगर मैंने पैसे डाले हैं तो वहाँ से मुझे रिटर्न तो मिले, उसका कोई फ़ायदा तो हो। वैसे हमने किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, उस किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा प्यार हमने इकट्ठा किया, इतना सब कुछ किया उस इंसान के लिए, तो हमारी ये सोच तो होगी ना कि हमारे लिए भी कुछ करे वो इंसान, या फिर हमारी भी कमी उसको महसूस हो, हमें भी याद करो इंसान, हमें उसको याद किए जा रहे, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें ही फ़र्क पड़ रहा है। तो इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, या फिर इन चीज़ों में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सामने वाले को हमारी कमी महसूस करवा सकते हैं? बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि किसी इंसान को कमी महसूस करवाने के लिए, ठीक है चलो मैं काम करता हूँ, मेरे मोबाइल को ही बंद कर देता हूँ 2 दिन 3 दिन, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ कि मोबाइल को बंद करना गलत नहीं है, ठीक है चलो मान लो, लेकिन ये पागलपंती हो गई। हम किसी इंसान के लिए अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, मतलब अपना जो व्हाट्सअप है, अपना जो इंस्टाग्राम है, अपने जो कॉलिंग है, अपने जो मैसेजेस है, ट्विटर, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं एक थर्ड पर्सन के लिए। क्या हमारी लाइफ है, हमारा मोबाइल है, हमारा रिचार्ज है, सारी चीज़ें हम उस इंसान के लिए क्यों सेक्रीफाइस करें? सिंपल चीज़ें उसको कमी महसूस करवाने के लिए, तो एक पागलपंती ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होती है किसी और कंडीशन के लिए, जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कमी कैसे महसूस करवाए। फिर अगर हम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सब यूज़ करेंगे तो कमी कैसे महसूस होगी। अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि सामने वाले को कमी कैसे महसूस करवाए फिर, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कमी महसूस करने का रीज़न होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, अगर वो इंसान आपके लिए सीरियस था तो फिर मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो लागू है। अगर जो इंसान आपके लिए सीरियस था ही नहीं, जिसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, जिसने सिर्फ टाइम पास किया या आपका यूज़ किया है पैसे के लिए, फिजिकल के लिए, जो भी चीज़ है, उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते, तुमने जो बताया मैंने वो भी किया, अब आगे कुछ और बताओ, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे उस इंसान को अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस इंसान को छोड़ने में, उसको जाने देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। अगर किया हो तो ये सारी चीज़ें होती नहीं, पहली चीज़ हो, ठीक है। अब हम बात करते कि ऐसा क्या करे, जो दूसरी पहली वाली कंडीशन मैंने बताई कि जो इंसान
प्यार करता है लेकिन अभी वो एटीट्यूड शो कर रहा है, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड तोड़ सकते हैं, हम कैसे तोड़ सकते हैं? कमी महसूस कब होगी? जब हमारी तरफ से उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा केयर दी जा रही थी। एग्जांपल समझाता हूँ, डेली खाना खा रहे हो, डेली पानी पी रहे हो, ठीक है, डेली सारी चीज़ें मिल रही। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, एग्जांपल मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे खुद का, अगर मान लो हम वर्कआउट कर रहे हैं डेली, ठीक है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आध दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन हम बॉडी को वर्कआउट नहीं करवा पाते, या फिर 2-3 दिन ऐसे आ जाते हैं बॉडी काफ़ी लूज लूज लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, ठीक है, वर्कआउट नहीं करते। जैसे एग्जांपल खाना नहीं खाया, ठीक है, अगर हमने खाना नहीं खाया तो खाना नहीं खाया तो इसमें भी एक चीज़ होती है कि यार एक दिन खाना खाया, डेली खाना खा रहे लेकिन एक दिन नहीं मिला खाना, तो अरे यार मेरे को तो खाना नहीं मिला, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते खाना नहीं मिलता तो। वैसे सिंपल चीज़ है कि अगर किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, हम डेली उसको कॉल कर रहे थे, डेली मैसेजेस कर रहे थे, डेली प्यार दे रहे थे, डेली केयर कर रहे थे, डेली उसकी सारी चीज़ें, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम उस इंसान को ये चीज़ें नहीं देंगे तभी तो कमी महसूस होगी उस इंसान को। कमी महसूस करवाने का एक सिंपल सा रीज़न यही होता है। चलो मान लो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया, फिर उसको कमी महसूस कैसे होगी? देखो, डिपेंड करता है इंसान के नेचर पे, सामने वाला इंसान ने आपको कितना गारंटेड लिया है, या फिर सामने वाला आपके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। अगर वो इंसान ने कभी आपसे सच्ची में प्यार किया होगा, सिर्फ अभी एक टेम्परेरी बेस आपने उसको इरिटेट किया, फिर कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से वो इरिटेट होकर आपको छोड़ना चाहता है, ये अलग पार्ट होगा। बट एक चीज़ है, जो इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है उसको सबक सिखाने के लिए ये एक ऑप्शन आपके पास, उसको आपकी कमी तब महसूस होगी जब आपकी तरफ से सारी चीज़ें, आपकी तरफ से जो अटेंशन है ये देना बंद करोगे। मेरी तरफ से तो हो ही नहीं पाएगा जी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा जी, तो फिर आपको करना पड़ेगा, ये आपकी सोच है। अगर आप बोल रहे मेरे से नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप बोल रहे मेरे से नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा? कोई मैंने आपको बड़ा काम नहीं दिया है, सिंपल चीज़ें कमी महसूस करवाने के लिए उसकी लाइफ से दूर जाओ। अपना जो गोल है, जो 24 घंटे वही इंसान, सुबह उठना है, उससे बात करना है, कैसे बात होगा, कैसे उसको मनाऊँ, कैसे उसको कॉल करूँ, कैसे उसको मैसेज करूँ, ये चीज़ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सोच है, ठीक है, इन चीज़ों पे। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपके लाइफ में जो माइंडसेट उस इंसान का बैठा है, अगर आप इन चीज़ों से, अगर आप उस इंसान को निकालोगे अपने माइंड से कि हाँ मुझे अब मेरे लाइफ पे ध्यान देना है, मेरा ड्रीम जो है, मेरा गोल जो है वो मेरे लिए सक्सेसफुल बनना है मेरे को, या फिर ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ चुकी। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो इंसान है, अगर उसको निकाल के आप फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई ऐसी चीज़ें डाल दोगे जिस पे आपका मन लगा रहेगा, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ करवाने में या फिर उसको कमी महसूस करवाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन कहाँ निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। अभी हम एक एक दिन गिन के निकालेंगे ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यार मेरे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ऐसे गिन गिन के दिन नहीं निकालते। सिंपल सी चीज़ें, ऐसे दिन निकलने चाहिए कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे दिन निकलने चाहिए। और जिस दिन ऐसे दिन निकलेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को रिस्पेक्ट दो, वैल्यू दो, लेकिन उतनी ही दो जितने उनको जो उतना डिज़र्व करते हैं। गधे को अगर हम घर पे लाके अच्छा अच्छा सारी चीज़ें खाना, तो गधे भी हमें लात मारेंगे ना। वैसी चीज़ हो रही, वो गधा है, उसके अक्ल नहीं बिल्कुल, और हम उसको हीरो बना के रखा, हीरोइन बना के रखा, गधे जैसा उसका मुंह है, और उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही, तो फिर सिंपल चीज़, वो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा ही उठाएगा ना। तो लोगों को वैल्यू देना कम करो, लोगों की नज़रों में गिरो मत, अगर गिरोगे तो फिर वो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। सिंपल चीज़, उनको उनकी औकात दिखाओ कि देख तेरी औकात ये है, अगर तू कचरे के डब्बे में रह सकता तो वहीं पे तेरे औकात है। कचरे के डब्बे में से उठा के लाओगे, फिर घर में रहोगे, राजा रानी बना के रखोगे, फिर सिंपल चीज़ें, ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा भाव खाने लग जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे स्टार जो वायरल हो गए। एग्जांपल देता हूँ, रानू मंडल बहुत वायरल हो गई थी, तो उसने एक लड़की सेल्फी लेने की, उसके ऊपर एटीट्यूड शो कर दिया, हाथ मत लगाओ मत लगाओ, फिर सोशल मीडिया ने उसी को डाउन कर, जिसने उसको ऊपर लाया उसी ने उसको डाउन कर दिया। इसीलिए लोगों को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। जो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है उसका एटीट्यूड ऐसे ही टूटेगा जब उसको भाव देना ही बंद कर दोगे, जब उसकी लाइफ से निकल जाओगे, उसको पूरी तरीके से शो कर दो कि तेरे बिना भी जी सकते भाई, तेरे बिना भी हमारी लाइफ है, ठीक है ना। ये शो कर देंगे ना, अपने आप इंसान को पता चल जाएगा, अपने आप उसको आपकी कमी महसूस हो जाएगी। लोगों से दूर जाना भी जरूरी है, उनके पीछे इतना भागो मत पागल की तरह। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर लो जल्दी से, लाल कलर का बटन उसको दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।